अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रियाना के किचन में। तो जी आज मुझे करनी थी थोड़ी घर के लिए शॉपिंग, तो मैं निकल गई थी रुड़की के लिए। और बस ऐसे ही कोई 10 किलोमीटर पड़ता है हमारे यहाँ से रुड़की। तो वो हमारे यहाँ का मार्केट है वहाँ पर, और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती, डॉक्टर भी नहीं, कोई मार्केट है भी नहीं, तो बस वहीं पर जाना पड़ता है। तो मैं आ गई थी रुड़की नदीम के साथ। तो मुझे कुछ रमज़ान शरीफ भी हैं, तो पिछले साल मैंने रमज़ान शरीफ में बेड शीटें, पर्दे वगैरह ये सब ख़रीदे थे। अब हो गया 1 साल, तो मैंने क्या फिर मुझे जाना है रुड़की, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ से लिए थे मैंने अपनी बेटी के कमरे के कर्टन, और मैं देख रही थी बेडशीट। तो मैं बेडशीट लेती हूँ कॉटन की, तो वो दिखा रहे थे ग्लेज़ कॉटन। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कॉटन में चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे जयपुरी टाइप में दिखाई बेडशीटें। तो बस फिर मैं देख रही थी, और भी लेडी बैठी हुई थी। तो जो मुझे पसंद आ रही थी वो निकाल के मैं एक तरफ रख रही थी। वो मैंने कहा भाई लाइट कलर तो मैंने बहुत ले लिए, और धोबी के जाने के बाद बिल्कुल ही ऐसे हो गए इनके, बिल्कुल कलर बहुत हल्के। तो मैंने क्या थोड़े तेज़ कलर दिखाना, ये लाइट कलर अब मुझे नहीं चाहिए। और फिर आ गई थी मैं घर, और मेरी मलाई इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने सोचा मक्खन निकाल लूँ उसका। तो फिर मैं मक्खन निकालने लगी थी। मैंने कहा मुझे घी भी बनाना है। तो घी वैसे 5 किलो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे डेयरी से। तो जो मलाई इकट्ठी होती है उसका तो निकालना पड़ता ही है। तो ये मैंने निकाल के रख दिया था कढ़ाई में, और ये गैस पे रख दिया था, तो ये निकल जाएगा मेरा घी। और बस अब मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। तो बस मैं रुड़की से आई, तो रुड़की सामान तो मैंने बहुत लिया था, लेकिन वीडियो नहीं बना सकी। और मैंने सोफ़ा लिया था और सेटी ली थी। तो मैं शोरूम में भी गई थी। तो फिर आ गई थी मैं घर। और जी घर मुझे रमज़ान शरीफ चल रहे थे, तो ये दूर नाइस डे का क्लिप। तो ये पहला रमज़ान है, तो मैं बना रही थी पकौड़ियाँ। और पकौड़ी के बगैर तो ये समझो कि रोज़ा रमज़ान लगता ही नहीं है जब तक कि पकौड़ी ना हो। तो मैं बना रही थी पालक की और आलू, प्याज, हरी मिर्चों की पकौड़ियाँ। तो मेरे से ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने कहा चलो दूसरे दिन फ्राई करके और इन्हीं को चला लेंगे। तो ये बना रही थी मैं पकौड़ियाँ, और फिर मुझे बनाना है मुझे खाना। तो बस ऐसे ही रमज़ान में समझो ना तो नींद पूरी हो रही, और काम में इतनी जल्दी, और समझो कि पहले रमज़ान पे तो मैं बैठ गई थी दस्तरखान पे कि 10-15 मिनट थी कि बस वेट कर रही थी कि अब रोज़े का टाइम होने वाला है। लेकिन आज तो मुझे काम करते करते ही बस रोज़ा हो गया, और बस मुझे बड़ा दिल दुखा। मैंने कहा आज दस्तरखान भी नहीं लगा, और आज मेरा काम इतनी देर से हुआ कि बस मैं क्या बताऊं। तो जी मेरे यहाँ अफ्तारी में जैसे अफ्तार कर लिया, अफ्तार करके मैं नमाज़ पढ़ के मगरिब की लेट जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं नमाज को। बस फिर वो आएंगे, थोड़ी बहुत दवाई खाएंगे, और फिर चले जाते हो तराबियों में। तो बस फिर मैं लेट जाती हूँ। फिर मैं बनाती हूँ सहरी में खाना, इस वजह से कि मेरे यहाँ सहरी में ही खा रहे हैं आजकल खाना, बस जो भी थोड़ा बहुत खाते हैं तो वो सहरी में ही खा रहे हैं। और उससे पहले तो बस अफ्तारी में ही काम चल जाता। तो मैं बनाती हूँ, जैसे मैं लेट गई 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं उठती हूँ, तो फिर मैं लग जाती हूँ खाना बनाने। तो फिर हमारा सहरी में ही खाना हो जाता है। और फिर ये होता है कि सहरी में मैं क्या करती हूँ, जैसे कि रोज़ा बंद हो रहा है, 5:15 पे अजान हो रही है,
तो मैं 5 पे चाय पीती हूँ, चाय के बगैर तो चाय की तलब इतनी है कि चाय के बगैर तो रहा नहीं जाता। तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि सुबह को हमने नाश्ता किया है। तो बस मैं लास्ट में चाय पी के और जल्दी वज़ू करके नमाज़ पढ़ के बस लेट जाती हूँ। ऐसा लगता है टूट टूट के जैसे कि बस नींद आ रही, बहुत तेज़ नींद आ रही। तो ये पकौड़ियाँ बन रही हैं जी, और खाने में क्या बनेगा तो क्या बनेगा। तो बस अब 2-4 रमज़ान तो ऐसे ही रहता है, फिर तो आदत पड़ जाती है और रूटीन भी अपनी सही वो बना लेती है कि हाँ मैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो पकौड़ी बनाई, छोले बनाए, तो उसी में टाइम लग गया। और बस मेरे हस्बैंड कहने लगे आज तुम क्या कर रही थी, जो रोज़े के टाइम पे भी काम नहीं हो सका। मैंने कहा बस आज मेरे से देर हो गई। तो मैंने कुछ मसाले भी पीस के रखे थे, लहसुन, हरी मिर्च, पुदीने, धनिए की चटनी बनाई थी जिससे कि रायता बनता है ना, तो उसमें डलती है वो। और पकोड़े वगैरह बनाते तो उसमें भी नींबू डाल के वो भी तैयार हो जाती है, दही डाल के। तो बस मैंने कहा चलो रूटीन पे अभी मैं आई नहीं हूँ, आ जाऊँगी, कोई बात नहीं है। झाड़ू लगेगी, पहले कूड़ा हो रहा, झाड़ू लगा दे पहले। तो पकौड़ी माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। मैंने थोड़ी मेथी भी डाली थी उसके अंदर, हरा धनिया डाला था। और अब मैं ना रमज़ानों का बेसन को बिल्कुल तैयार करके रख लूँगी। तो फिर मुझे बस कुछ नहीं करना होगा। बेसन निकाला और पानी डाला और उसको फेंट के रख दिया। तो मैं सारी चीज़ें मिक्स करके रख दूँगी बेसन में। तो फिर जब फुल्की बनानी हो तो उसके लिए बनेगा अलग से, नहीं तो पकौड़ियों के लिए मैं बेसन तैयार करके बिल्कुल रख दूँगी, तो फिर आसानी हो जाएगी। अब ऐसे भी मैंने लहसुन, प्याज, अदरक तो ये पीस के रख दूँगी। रख दी 2 चीज़ें तो, अदरक और लहसुन। अब रह गई प्याज, तो वो भी 2 किलो पीस के रख दूँगी। तो ये 15वें रमज़ान तक मेरी चल जाएगी और उसके बाद मैं दोबारा से पीस लूँगी। थोड़ी बहुत खाऊंगी ना और उसको खा लूंगी मैं। ठंडा हो जाएगा, भारी रख दे। पापा आ गए, यहीं रख दे, ढक के, कोई नहीं आ रहा है यहाँ। पकौड़ी ये भी बस समझ लो कि बेसन भी ज़्यादा नहीं मैंने बनाया था, और लेकिन मेरे हाथ में अल्लाह की रहमत से बरकत इतनी हो जाती कि बनाऊंगी इतनी चीज़ बन जाएगी इतनी। तो फिर बहुत पकौड़ी हो गई थी। आज क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ कोफ्ते। तो ये मैंने पीस लिया था कीमा, और ये हरी मिर्च, हरा धनिया, ये है प्याज और अदरक, और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये है खसखस और चने का पाउडर, जो पिसा हुआ चना होता है ना, भुना हुआ, वो है ये। तो बस मैं बना रही थी आज कोफ्ते। तो मैं कोफ्तों को भी तैयार करके रख लिया था, मैंने बनाए थे सहरी में। तो बस सब काम तैयार करके रख दिया था और कोफ्ते भी बना कर रख दिए थे। तो इसमें ना हरा धनिया ज़्यादा डालो तो अच्छा रहता। अब बना रही हूँ मैं कोफ्ते, ये डाल दिया मैंने देसी घी, और ये बना लिए मैंने कोफ्ते। और जी मैंने सोचा कम ही बनाऊँ, इस वजह से कि दूसरे दिन कोई खाता नहीं, और फिर बस ये हो गया कि सहरी में हो जाएंगे। तो बस मैंने थोड़ी ही बना रही थी। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर देसी घी, और अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं प्याज,
खराब हो गया अब तो ये। उतारता हूँ। नहीं तो काम चल रहा है तो गंदी अभी क्या करना कुछ काम होगा तब चलेगा। तो ये हो गई प्याज और ये डाल दिया मैंने गरम मसाला खड़ा। और अब इसके अंदर डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। पूरा मुझे तो नहीं पड़ा क्यों गंदी है। और अब इसके अंदर डालूंगी मैं ड्राई मसाले। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से ये भून गया जैसे कि इसकी स्माइल खत्म हो गई। चुप हो जा, चुप चुप चुप। ये चली गई लाल मिर्च। वाइपर से लगाऊंगी, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, नमाज पढ़ूंगी मैं। हल्दी, चुप नहीं होने की तू। हरा ये हो गया धनिया, ये हो गई नमक। अच्छी तरह से इसको भूनूंगी और फिर मैं इसको डाल दूंगी इसके अंदर कोफ्ते। तो फिर इसमें भाप ही भाप में बनाती हूँ मैं, पानी नहीं डालती हूँ पहले। और जैसे कि मैं भाप में इनको केड़ा कर लेती हूँ। सही करके लगा दे बस यहाँ पे, देख इधर भी रह गया, सही कर ले। बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छी तरह से भुन गया। अब बस डाल दूंगी मैं इसके अंदर कोफ्ते, और कोफ्ते डाल के मैं इनको कवर कर दूंगी। डाल लिया फिनाइल। रुमाल लगाने दे, तुझे तो सफाई चाहिए। ये रख दिए कोफ्ते। और अब मैं बनाऊंगी चपातियाँ। तो बस 2-3 रोटी बनाऊंगी, इतना शहरी में इतना कोई खाता नहीं है। और ये मेरे कोफ्ते गल जाएंगे, भुन जाएंगे, तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी हरा धनिया। रमज़ान शरीफ की रूटीन अभी सही नहीं हो रही, बहुत ख़राब हो रही। टाइम टेबल बिल्कुल ख़राब हो रहा, अभी सेटिंग नहीं हो रही कि कब क्या करना है। बस ये 2 रमज़ान हो गए और बस सोच रही हूँ कि मैं अपनी रूटीन पे आ जाऊँ। इस पे रख दिया मैंने, जल्दी से इस पे बना लूँगी मैं रोटियाँ। रोज़े में खाया ही नहीं जा रहा कुछ खाना वगैरह तो बिल्कुल भी। मैंने कई बार व्लॉगरों को देखा है कि वो चकला नहीं लेकर, वो जो ग्रेनाइट का स्लिप होता है उसी पर रोटी बेलने लगती हैं। तो उसको हम कपड़े से साफ भी करते हैं, सारे काम करते हैं, तो उस पर अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन बस अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी ख्वाहिश है। तो मेरी रोटी बन चुकी और अब अपने किचन को कर दूंगी साफ। और बस शहरी में तो 3-4 बजे से ऐसी नींद आने लगती कि बस टूट टूट के नींद आती। लेकिन क्या होता कि 5:15 बजे होती फजर की अजान, और फिर सोचती हूँ कि नमाज़ पढ़ के और बस मैं सो जाती हूँ। फिर तो मेरी रोटियाँ तो हमेशा से ही फूली फूली तो बनती ही हैं। बन गई मेरी चपातियाँ। पंखा खोल दो, उसको सूख जाएगा। मैं खोलूं? बाजी का पंखा हो गई। तो बाजी का खुलवा दे। खोल लो पंखा। अब किचन को साफ कर दूंगी बस, और तो कुछ नहीं है। और फिर बस अफ्तारी
काट लूँगी। उसकी भी क्लिप नहीं बनी थी, अफ्तारी की भी, और 2 दिन हो गए, लेकिन एक बार भी मैं इतना मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं उसकी क्लिप बना के अपने व्लॉग में डाल दूँ। टाइम ही नहीं मिलता, जल्दी जल्दी में बस रोज़ा अफ्तार हो जाता है। तो भाई पकौड़ी तो कोई नहीं खाने का, इन्हें हटा दो। रख दो, हटाओ मत। कर को तरह बाबा ढाई किलो दूध लाई ना, बता के लाऊं मैं क्या क्या बननी रखी। चुप हो जा, तुझसे मैंने पहले कहा था बोलियो मत। तेरी जबान बंद नहीं हो रही। अब मेरी जुबान रोक लोगी तो, और अब तो घर में बोलने वाले बोलने जाएगा। लेटा नहीं मिली नहीं रही मुझे एक भी। ये ले जाइए दोनों कह रही ऊपर रखी हूं। तो ये दे दो, मुझे छोड़ दो नहीं कह रही थी। वो सही रखा, सही रखी, इतना रहने दे। हाँ मीठी होगी, रहने दे। मेरा किचन हो गया साफ, क्लीनिक हो गई मेरी, और बस जल्दी से रोज़े की तैयारी। दस्तरखान बिछा रही थी वो गुलनाज, मैंने कहा चटाई बिछा के बस दस्तरखान लगा दो और बस फिर हो जाएगा रोज़े का टाइम। हो गया था, ये तो मेरा सहरी का क्लिप था। पकौड़ी ये भी मैंने रोज़े अफ्तार में ही बनाई थी वो। किचन हो गया साफ। थोड़ी ले दो। तो उसे साफ भी तो करना पड़ेगा कपड़े से, नहीं तो ठंडी हो जाएगी बिरयानी। ये बन गई जी मेरे कोफ्ते, देखिए। अब इसके ऊपर डाल दिया था मैंने हरा धनिया, और जो मुझे थोड़ा सा ग्रेवी रखनी थी वो, और अब पीस रही थी मैंने पीस के रखा लहसुन, प्याज, अदरक। तो ये आधा किलो लहसुन था, आधा किलो अदरक था, 2 किलो प्याजें थी। तो प्याजें तो अभी रह गई, और लहसुन अदरक मैंने पीस के रख दिया। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें डालती हूँ सरसों का तेल हो या रिफाइंड कोई सा भी हो। अगर वो डालोगे तो चलेगा काफ़ी दिन। अगर जो पानी डल गया तो समझो कि ख़राब हो गया। तो पानी तो मैं बिल्कुल नहीं डालती। मैंने लहसुन अदरक को भी रात को धो के रख दिया था, और सुबह तक ये सूख गया था। तो फिर मैंने कहा अब पीस लूँ मैं इसको। और क्या? हाँ, आज तो रूमा ने रायते में थोड़ी मिर्चें तेज कर दी। इसने क्या होगा? नहीं, मैंने कहा, इसे तो मैंने दिया ही नहीं। मिर्चें तेज हो रही, मुझे तो अच्छा लग रहा। मिर्चें तेज हो रही बहुत। इन्होंने पता नहीं कहाँ रख दिया मुझे। वो रखा वहाँ पे। अरे तेरे लिए कोई बनाया आपने? ये कह रही मैंने क्या रायता मैंने बनाया, कह रही मिर्चें वो हो रही, मैंने कहा तेरे लिए बनाया। आंटी बता रही मैंने कोई खा, तो आंटी की तो वो कह रही तूने लग रही होगी, वैसे मुझे अच्छा लग रहा, मुझे चटपटा लगा। आंटी पे चली जाऊँ क्या? सामान के पैसे जोड़ रही हूँ। जोड़ दूंगी, अभी थोड़ा ही सा रख दे वहाँ पे।
ज्यादा डाल दो। अब कल को समझोगे प्याज ज़रूर पीसनी है, कल को काम को थोड़ा कम होगा तो प्याज ये पीस के रख दूँगी। ये पीस गया मेरा लहसुन अदरक। खाना खा लिया। हाँ पहले खाना देखा ही, फिर आप पहले खाना खाया फिर पोछा लगाया। मैं रुक रही आप तक उठा दियो मुझे। मैं बगान में रोज छोड़ने क्या फायदा होगा, पानी तो पीऊं। पानी की चलना तो बर्दाश्त दे देगा, सही है। काला भी पड़ गया था। सलाद तो ना लो। नहीं ये रख दे बस। बताओ। चले जा जा जा, कल को दौड़ियो। फिर मैं भूल जाऊँ तुमको फिर कितना कितना हिसाब हो रहा। बहुत कुतिया है। जाओ वीडियो कैसे अब छोड़। हिसाब को भेजेंगी ना, हिसाब भेजेंगी। ये डाल दिया मैंने ऑयल। हाँ बस ये पीस गया था बहुत आसानी से। सरसों का तेल भी डाल लो, ऑयल भी डाल लो, और कोई कोई डालता है इसके अंदर हल्दी। तो अगर हम लहसुन अदरक ऐसी जगह ऐसी चीज़ में डाल सके तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।